आपसे भी पूछने जाऊं तो भी माते, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। किंतु माते, मैं अपनी निराशा का क्या करूं? मैं असफल नहीं लौट सकता माते। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। भगीरथ, ये क्या कर रहे हो? माते, आप? पुत्र भगीरथ, क्या तुम्हें मेरे वचन पर विश्वास नहीं रहा? पुत्र, यह मूर्खता से परिपूर्ण पग उठाने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो सामने एक विशेष स्थान को देखकर उधर मुड़ गई थी। पुत्र, अंत पर देवादिदेव भगवान शिव ने विषपान किया था। उसी स्थान पर भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अपने चरण धरती पर धरे थे। मैं तो उसी पावनता का स्पर्श करने गई थी। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, किंतु भगीरथ, तुम मुझे साथ लेकर चल रहे हो तो एक बात ध्यान पूर्वक समझ लो। मेरा स्वभाव कौतुक भरा है। मैं जलधारा हूं भगीरथ। चंचलता मेरी विवशता है। यदि आगे भी चलते चलते मैं तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाऊं तो भली भांति मेरा पता लगाना। मैं तुमसे फिर कहती हूं भगीरथ, मैं गंगा हूं। तुम्हारा कार्य तो मुझे पूर्ण करना ही है। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए माते। चलो भगीरथ। चलिए माते। नारायण नारायण। तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरती को नारद का प्रणाम। माते, माते, आपके आगमन से समाप्त हो जाएगा। पुत्र नारद, अपनी माता पर ही नहीं, तुमने इस पृथ्वी पर भी उपकार किया है। पुत्र, गंगा के आगमन से पृथ्वी धन्य हो जाएगी। माते, यही शुभ समाचार देने में यहां आया था। अब ब्रह्मलोक जाकर पिताश्री आदि प्रजापति ब्रह्मा जी को भी यह समाचार दे दूं। तेरा कल्याण हो पुत्र। प्रणाम माते। नारायण नारायण। भगीरथ, भगीरथ। क्या बात है माते? ये हम किस स्थान पर आ गए पुत्र? हे माते, मैंने मार्ग में एक ऋषि से पूछा था। यह स्थान तीर्थों का राजा प्रयाग है। हाँ पुत्र, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। पुत्र भगीरथ, तुम्हें यहीं रुककर कुछ समय मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं महादेवी सरस्वती से मिलकर आती हूँ। महादेवी सरस्वती? हाँ, वो जो दूर जलधारा तुम्हें दिखाई दे रही है, वो देवी सरस्वती की जलधारा है। पुत्र, तुम्हें महादेवी सरस्वती का भी आभार मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं धरती पर आई। अन्यथा मेरा तुम्हारे साथ आना संभव ना होता। पुत्र, मैं चलती हूं।
प्रणाम देवी सरस्वती। आइए देवी गंगे, प्रयाग में आपका स्वागत है। हे महादेवी सरस्वती, मुझे क्षमा कर दें। आवेश में आकर मैंने आपको शाप दे दिया था। देवी गंगे, श्राप तो पहले मैंने आपको दिया था। नहीं महादेवी, आपका दिया हुआ शाप तो मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। उस शाप ने मुझे भगवान शिव की जटाओं में स्थायी निवास दिया। उसी शाप ने मुझे मानव कल्याण का मार्ग दिखाया और उसी शाप के कारण मैंने धरती पर पुनः अपने हरि के चरण पखारे। कितने ही ऋषियों मुनियों ने आरती द्वारा मेरा भव्य स्वागत किया। महादेवी, मैं पुत्र भगीरथ के साथ उसके पूर्वजों का कल्याण करने जा रही हूं। हे महादेवी, सच पूछिए तो मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करने आई हूं। मुझे आपका शाप देना अनुचित नहीं, उचित था, क्योंकि मैंने विष्णु लोक में मर्यादा के विरुद्ध कार्य किया था। उसे भूल जाइए देवी गंगा। जलधारा बनने के पश्चात मुझे अनुभव हुआ कि ज्ञान और कला के साथ साथ संसार में अन्य वस्तुओं का भी अपना महत्व है। मैं तो जीवन को विद्या देती हूं, किंतु देवी गंगे, आप तो जीवन दायिनी हैं। आप स्वयं जीवन देती हैं। हम सब ब्रह्म की उस शक्ति के अंश हैं जो सृष्टि पर उपकार के लिए प्रकट किए गए हैं। यहां मेरा कार्य संपन्न हुआ। मैं ब्रह्मलोक जा रही हूं। देवी गंगे, आपकी यात्रा तो अभी बहुत लंबी है। अभी तो यहां जलधारा कालिंदी से आपका मिलन होगा, जिसे लोग यमुना कहेंगे। आपकी यात्रा शुभ हो। मैं विदा लेती हूं। प्रतीत होता है यह किसी महान तपस्वी का आश्रम है। उनके दर्शन किए बिना जाना उचित नहीं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? क्षमा कीजिएगा, क्या मैं जान सकता हूं यह सुंदर और पावन आश्रम किसका है? क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं? मैं भगीरथ हूं। भगीरथ? अर्थात महाराज भगीरथ? महाराज था, किंतु अब तो वैरागी हो गया हूं। आइए, आपका स्वागत है। यह हमारे गुरुदेव महान ऋषि जहनु का आश्रम है। महर्षि जहनु? मैं अभी जाकर उनके दर्शन कर। माता, आपको कुछ देर यहां विश्राम करना होगा। मैं महर्षि जहनु के दर्शन करके शीघ्र आता हूं। जहनु ऋषि? हाँ माता। भोला भागीरथ नदी को रुकने के लिए कह रहा है। प्रतीक्षा के लिए तो मुझे अपनी दिशा बदलनी होगी, और दिशा बदलूंगी तो मेरे समक्ष जहनु ऋषि का आश्रम पड़ेगा। महर्षि जहनु, आपके श्री चरणों में भगीरथ प्रणाम करता है। महाराज भगीरथ, मैं आपकी ख्याति से परिचित हूं, किंतु आपका ये वैरागी रूप देखकर आश्चर्यचकित हूं।
ये किसका दुस्साहस है? किसने किया होगा ये अनर्थ किसने किया होगा? कौन हो सकता है? ये दुस्साहस किसने किया होगा? कौन हो सकता है? ये कौन मायावी है जिसने चहनु के आश्रम में इस प्रकार प्रवेश करके यज्ञ के अनुष्ठान को भंग करने की चेष्टा की? महर्षि, ये कोई मायावी नहीं, ये तो माता गंगा है। गंगा? गंगा का ये दुस्साहस, ऐसा व्यवहार, ब्रह्मलोक में अपनी मनमानी करने वाली, शिव की जटाओं को चुनौती देने वाली गंगा, ये चहनु का आश्रम है। ये धृष्टता यहां सहन नहीं की जाएगी। यदि तुझे अपनी विशालता पर इतना अभिमान है तो देख, तुझे ये चहनु ऋषि क्या दंड देता है। त्राहिमाम महर्षि, त्राहिमाम, त्राहिमाम। बस इतनी ही शक्ति थी तुझ में? तेरी इतनी ही क्षमता थी? तू एक ऋषि की प्यास भी नहीं बुझा सकी? महर्षि, 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 ये क्या किया आपने महर्षि? मैंने क्या किया? गंगा को उसकी धृष्टता का दंड दे दिया। और क्या किया मैंने? नहीं महर्षि, नहीं, आपको माता गंगा को लौटाना होगा महर्षि, आपको माता गंगा को लौटाना होगा। राजन, शांत हो जाओ। हाँ, तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुमने ये वैराग्य क्यों धारण किया? हे महर्षि, मेरे वैराग्य का कारण भी माता गंगा ही है। कपिल मुनि की ज्वाला से भस्म हुए मेरे पूर्वज माता गंगा की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि माता गंगा की जलधारा वहां तक नहीं पहुंची तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, उनकी मुक्ति नहीं होगी, मेरे संकल्प की पूर्ति नहीं होगी। मेरा वैराग्य व्यर्थ जाएगा महर्षि, मेरा वैराग्य व्यर्थ जाएगा। हे महर्षि, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पूर्वजों पर कृपा कीजिए। मैं आपके श्री चरणों में तब तक पड़ा रहूंगा जब तक आप माता गंगा को मुक्त नहीं कर देते। गंगा पर तो नहीं, किंतु मुझे तुम पर दया अवश्य आ गई। तुम्हारे त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे संकल्प के लिए मैं इस चंचल गंगा को मुक्त करता हूं। हे महर्षि, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आयुष्मान भव। अब इस गंगा को लोग जानवी कहकर पुकारेंगे।
माते, क्षमा करना पुत्र, मैं बाल्यकाल से ही चंचल स्वभाव की हूं, किंतु मैं क्या करूं पुत्र, जैनु ऋषि का आश्रम मेरे मार्ग में जो आ गया था। कुछ भी हो माते, किंतु अब मेरी विनती है कि आप मेरे साथ साथ ही चलें, क्योंकि यदि आप कोई ऐसी घटना घट जाती है तो मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा माते। एक उपाय है पुत्र। वो क्या है माते? तुम मुझे कोई ऐसी कथा सुनाओ कि जिसे सुनकर मेरा ध्यान कहीं और लगे ही नहीं। जैसी